सर जो बोलते थे बहुत फास्ट कोई भी काम को करते थे। सर सिद्धार्थ सर जो बोलते हैं इनके काम में और बोलने में बहुत का डिफरेंस हो जाता है। विभाग की लापरवाही कहिए या जो कहिए उसको क्या कह सकते हैं। जो समय गुजर गया उसके लिए तो अफसोस करके ही रह गए। और बिहार में ज्वाइनिंग और एक ही दिन बाद रिटायरमेंट के मामले से लोग हैरान हैं। खैरा प्रखंड के +2 उच्च विद्यालय शोभा खाना में काम करने वाली अनीता कुमारी के साथ यह अनोखा वाकया हुआ। एक नियोजित शिक्षिका अनीता कुमारी को विशिष्ट शिक्षक के पद पर ज्वाइनिंग लेटर मिला, लेकिन ज्वाइनिंग से ठीक एक दिन पहले ही वो रिटायर हो गई। इससे उन्हें विशिष्ट शिक्षक पद का कोई लाभ नहीं मिल पाया। अनीता कुमारी 31 दिसंबर 2024 को 60 साल की हो गई और इस दिन रिटायर हो गई। वहीं सेवानिवृत्त शिक्षिका ने कहा कि बस मलाल इस बात का है कि 2024 में विशिष्ट शिक्षक की परीक्षा सक्षमता 1 उत्तीर्ण करने के बावजूद एक दिन भी विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्य नहीं कर पाई। स्कूल में समारोह आयोजित कर अन्य शिक्षिकाओं ने उन्हें विदाई दी। इस दौरान वो भावुक हो गई। मेरा एज हो गया तो सेवानिवृत्ति का तो रिटायर तो होना ही था। लेकिन ज्वाइन कब करना था आपको? 1 से 7 के बीच ज्वाइन करना था? हाँ, ज्वाइन करना था, लेकिन जब रिटायरमेंट का डेट पहले था तो फिर किस हिसाब से हम ज्वाइन करते। जो सरकार की उम्र सीमा है उसी में निर्धारित की गई, उसी में रिटायरमेंट होना। पूरा क्या मामला था? मामला कुछ नहीं था, सक्षमता का रिजल्ट हुआ, पोस्टिंग में थोड़ा लेट हुई, जो कहिए या अपना समझिए दुर्भाग्य, और क्या कर सकते हैं। हम 31 तारीख को रिटायर किए, 30 तारीख को ज्वाइनिंग लेटर लिया और 31 तारीख को फिर शाम में ज्वाइनिंग लेटर लिए ज्वाइन करने के लिए कल का। लेकिन रिटायरमेंट जो डेट था उसमें हम रिटायर किए, सेवानिवृत्त हुए। मैडम, लंबे समय से शिक्षक के रूप में स्कूल में कार्यरत होंगे, अब एक मौका मिला था कि प्रिंसिपल के रूप में भी कार्य करने का मौका मिलेगा, खुशी तो बहुत होती होगी। हाँ, खुशी तो थी, लेकिन जो समय सीमा है निर्धारित उसमें तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। तो कहीं कहीं लगता है विभाग की लापरवाही रहेगी, इतना लेट हुआ ज्वाइनिंग कराने में। विभाग की लापरवाही कहिए या जो कहिए उसको क्या कह सकते हैं। जो समय गुजर गया उसके लिए तो अफसोस करके ही रह गए। और क्या कह सकते हैं, उसमें तो कुछ हमारा तो कुछ ये नहीं था। हमने प्रयास किया, सफलता भी मिली। लोगों ने मुझे कहा भी कि आपका समय कम है, आप क्यों एग्जाम में बैठ रही हैं। बोले नहीं, मेरी जो क्षमता है हम क्यों नहीं करेंगे। जब हम कार्य में हैं, कार्यरत हैं, तो हम अपनी क्षमता को पीछे क्यों रखेंगे। इसलिए मैंने एग्जाम पास किया, प्रिंसिपल नहीं बन पाए, दुख भी हो रहा होगा। बिल्कुल। एग्जाम कब दिए थे और रिजल्ट कब आया था? एग्जाम तो सक्षमता का हम लोग दिए 8 मार्च को और रिजल्ट भी लास्ट मार्च में आ गया। लेकिन उम्मीद थी कि मई या जून तक हम लोगों को पोस्टिंग दे दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर सरकार इसके ऊपर बहुत शिथिल प्रक्रिया से चली। लास्ट में जब हुआ तो जिनको सफलता मिला, मैं इसमें असफल रही। और मैं क्या पोस्टिंग यदि पहले मिलती तो शायद आज HM होके रिटायर होते, तो उसका अलग आपको मलाल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, 2 शब्द में सरकार को कहना चाहें या क्या कहना चाहेंगे नीतीश कुमार को, यहाँ के प्रखंड विकास पदाधिकारी और जिला पदाधिकारी, क्या कहना चाहेंगे 2 शब्द में? मैं क्या कह सकती हूँ, अब उनका जो था उन्होंने किया, उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। और उनके रीजन में मैंने काम किया तो उनका बुराई क्या सोचा। अभी SCS सिद्धार्थ हैं प्रमुख सचिव, उसके पूर्व में के पाठक थे। क्या उम्मीद थी दोनों में, किस तरह से दोनों के कार्य को देखा है दोनों के कार्य में यही अंतर था कि सर जो बोलते थे बहुत फास्ट कोई भी काम को करते थे। सर सिद्धार्थ सर जो बोलते हैं इनके काम में और बोलने में बहुत का डिफरेंस हो जाता है। और हम लोगों को ये विश्वास था कि यदि पाठक सर रहेंगे तो जून तक हम लोगों की पोस्टिंग हो जाएगी। तो के पाठक से उम्मीद थी मैडम? बिल्कुल। SCS सिद्धार्थ में उम्मीद टूट गई। जितना डिले होते चला गया हम लोगों को लगा कि नहीं, अब नहीं हो पाएगा, और वैसा हुआ भी। अनीता कुमारी ने कहा कि शायद के पाठक होते तो ज्वाइनिंग बहुत जल्दी हो जाती, लेकिन एस सिद्धार्थ के कहने और करने में बहुत फर्क है। एस सिद्धार्थ ने उम्मीद तोड़ दी। बता दें कि उन्हें 30 दिसंबर 2024 को विशिष्ट शिक्षक के पद पर नियुक्ति पत्र मिला, लेकिन अगले ही दिन 31 दिसंबर 2024 को वे 60 साल की हो गई और रिटायर हो गई।
इससे पहले वे दिसंबर 2006 से पंचायत शिक्षिका के रूप में काम कर रही थी। फिर मार्च 2014 में टीईटी परीक्षा पास करने के बाद हाई स्कूल शिक्षिका बनी। 2024 में उन्होंने विशिष्ट शिक्षक बनने के लिए सक्षमता 1 की परीक्षा पास की, लेकिन नियुक्ति पत्र मिलने के एक दिन बाद ही रिटायरमेंट हो जाने से उन्हें विशिष्ट शिक्षक के तौर पर काम करने का मौका नहीं मिला।